बिग बॉस, डांस इंडिया, डांस खतरों के खिलाड़ी, कौन बनेगा करोड़पति और नच बलिए, डांस प्लस, ऐसे कई सारे टीवी रियलिटी शोज आपने देखे होंगे और वहां से कई सारे टैलेंटेड पर्सन वहां से निकल कर आए, उभर कर आए और सक्सेसफुल हुए, करोड़पति बने। लेकिन शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा टीवी रियलिटी शो जो कि इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में लोगों को बहुत हद तक मदद कर सकता है। अब कैसे? शार्क टैंक इंडिया जो कि ऐसा एक टीवी रियलिटी शो जिससे लोग इंस्पायर होकर अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं और उससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई का बहुत ज्यादा रोल है। जीडीपी में 29% का ग्रोथ देने में मदद करता है ये एमएसएमई बिजनेस। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे स्तर के जो बिजनेसेस होते हैं, बहुत छोटे, जो बड़े नहीं होते, जिनके पास फंडिंग की कमी होती है, सपोर्ट का कमी होता है, एक्सपीरियंस का कमी होता है, वो ऐसे बिजनेसेस 29% जीडीपी को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। और ये बिजनेसेस से 11 करोड़ 1 लाख ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, रोजगार लेते हैं, ऐसे लोग इतनी बड़ी संख्या में। और 50% एमएसएमई बिजनेस ऐसे हैं जो रूरल एरिया में, गांव देहात में, मतलब ऐसे जहां डेवलप एरिया नहीं है, वहां से 45% जॉब को क्रिएट करती है। और 97% जो एम्प्लॉयमेंट आता है एमएसएमई में, वो माइक्रो सेगमेंट्स में आता है। माइक्रो सेगमेंट का मतलब हम कह सकते हैं सबसे निचले स्तर का जो बिजनेस होता है, जो स्टार्टिंग में शुरू करता है। अब क्या है, एक चाय वाला हो गया, दुकानदार हो गया। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि कैसे शार्क टैंक इंडिया इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने में, और कैसे ये सिस्टम काम करता है। शार्क टैंक कैसे, ये सिस्टम कहां से ओरिजिन हुआ। शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्राम और भी इंडिया में स्कूल्स में चल रहे हैं एक प्रोग्राम के जरिए, और कैसे ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हद तक मदद कर सकता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने में। इंडिया का पहला एक रेडी टू ड्रिंक कैन कॉकटेल प्रोडक्ट। हमारे स्टार्टअप का नाम है बायोथीन। हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं। शुरू किया कृषि के आधारित पर्यटन, एग्री टूरिज्म। दो 2001 में जापान से ओरिजिन हुआ एक शार्क टैंक जो कि मनी टाइगर्स के नाम से पहले जाना जाता था। जैसे ये अमेरिका में आया, अमेरिका में आने के बाद इसका नाम शार्क टैंक पड़ गया, और शार्क टैंक पड़ा तो उसके बाद इंटरनेशनली ये ग्लोबल फ्रेंचाइजी जब बेचने लगी तो उसको शार्क टैंक ही नाम दिया गया। और फिर वैसे ही इंडिया में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, कोलंबिया में और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में ये शार्क टैंक चलना शुरू हो गया। इस शो में एक्चुअली में कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें शार्क्स कहते हैं। अब वो इन्वेस्टर्स उन आइडिया पे, जो आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब आइडिया या तो उन्हें पसंद आ जाए या एंटरप्रेन्योर जो है वो पसंद आ जाए, उसको देखकर वो इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं। मतलब हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आप अपना स्टार्टअप कर चुके हो और आपको पैसे की कमी आ रही है, किसी सपोर्ट के सिस्टम या नेटवर्क की कमी आ रही है, तो शार्क टैंक इंडिया में जाके अपने आइडिया को पिच करके, अगर वो आइडिया उन्हें पसंद आ गया तो उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस आगे रन कर सकता है। इंडिया में जैसे कि ये जो शार्क टैंक इंडिया है, ये 2021 से शुरू हुआ। 62,000 लोगों ने अप्लाई किया इस शार्क टैंक इंडिया में अपने आइडिया को पिच करने के लिए, और उसमें से 198 लोगों को, मतलब 198 बिजनेसेस को उनको सेलेक्ट किया गया, इस आइडिया को पिच करने के लिए मौका दिया गया शार्क टैंक इंडिया में। लेकिन उसमें से भी जो इन्वेस्टमेंट मिला, मतलब जिनको आइडिया, जो इन्वेस्टर्स को आइडिया पसंद आया, 67 ऐसे आइडियाज थे जिन्हें पसंद आए या फिर एंटरप्रेन्योर पसंद आए जिसमें वो इन्वेस्ट करें, मतलब 67 ऐसे स्टार्टअप्स जिनको फंडिंग पूरी मिली। वहां पे जो भी डील शो के दौरान होती है वो बिल्कुल रियल इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल रियल होती है, जो चेक लिख के देते हैं। लेकिन वो जो पिच होता है वो सिर्फ 11 मिनट का आपको टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन 45 मिनट का एक्चुअल में वो पिच होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस के पीछे जो जानना इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी होता है, जो कि टीवी पे एक बार 45 मिनट का वीडियो दिखाया संभव है नहीं। शार्क टैंक अमेरिका जो कि 13 सालों से चल रहा है, उस 13 सालों में कुछ ऑब्जर्वेशन की गई कि 20% जो बिजनेसेस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट उनको मिल ही नहीं पाता शो के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस में वो छट जाते हैं। मतलब कि किसी का प्रोडक्ट जो वो दिखा रहे थे एक्चुअल में वो सही काम नहीं किया, या फिर जो इन्वेस्टमेंट जितना मांग रहे थे उतना वो उनकी कंपनी के लिए सफिशिएंट नहीं था, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिससे वो कैटेगराइज हो जाते हैं और वो बिजनेसेस को, 20% बिजनेसेस को पैसा नहीं मिल पाता है। ये 20% लोग डॉक्यूमेंटेशन के दौरान ही छट जाते हैं, मतलब कि उनको इन्वेस्टमेंट मिलता ही नहीं है। और इनका नुकसान भी इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि ये जब आते हैं टीवी रियलिटी शो में तो इसे पूरा देश देख रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है, और यहाँ से उन्हें इन्वेस्टमेंट मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज हो जाती है, उनकी मार्केटिंग। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग के लिए ही आते हैं, मार्केटिंग पर्पज से ही आते हैं, इन्वेस्टमेंट उन्हें मिले या ना मिले, फिर भी उनके बिजनेस को 10 से 20% तक का ग्रोथ मिलता है। ये शार्क टैंक अमेरिका जो है, इसका डाटा है जो कि अभी तक चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशन किया गया है। शार्क टैंक इंडिया में जो जजेस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो 7 हैं, और 7 में से 5 इन्वेस्टर जो होते हैं शो के दौरान होते हैं। शो के दौरान वो इन्वेस्ट करते हैं।
अश्विनी ग्रोवर जो कि एमडी रह चुके हैं भारत पे के, जो कि एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है जहां से पेमेंट क्यूआर कोड के जरिए किया जाता है, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे है, उसके ये को फाउंडर है और एमडी रह चुके हैं। अमन गुप्ता जो कि को फाउंडर एंड सीएमओ है बोट कंपनी के और एक सीए भी हैं ये, और अनुपम मित्तल जो कि फाउंडर एंड सीईओ है शादी.com के तीसरे जज हैं ये। गजल थापर जो कि को फाउंडर है मामा अर्थ का, जो कि सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और सारे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं आयुर्वेदिक फॉर्म में वो बनाते हैं। नमिता थापर जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी के। पीयूष बंसल जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं लेंसकार्ट के। विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। तो ये 7 शार्क्स हैं जो कि शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सेशन में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करा, और 5 जो शार्क्स थे, मिनिमम 5 शार्क्स उस शो के दौरान रेगुलर रहे, जिसमें से अनुपम मित्तल जो कि पूरे एपिसोड में रहे। और सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उन सभी में 11th 12th के जो बच्चे हैं वो अपने आइडिया को पिच करते हैं और वहां पे इन्वेस्टर्स उनके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। जो प्रोग्राम को नाम दिया गया बिजनेस ब्लास्टर के नाम से, ये प्रोग्राम पूरे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में चलाया जा रहा है। इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में 3 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं सरकारी स्कूल के जो 11th 12th में पढ़ते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 51,000 आइडिया पे काम करना शुरू किया, और उनको दिल्ली सरकार ने मदद भी किया। यहाँ सीड कैपिटल उनको 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल सबको मिला। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक ग्रुप बनाकर, जैसे कि 7 बच्चों का एक ग्रुप या फिर 14 बच्चों का एक ग्रुप, हर बच्चों को 2-2 हजार रुपए दिया जाएगा। मतलब अगर 7 का ग्रुप है तो 2-2 हजार मिलेंगे, 14,000 रुपए उनके पास सीड कैपिटल होगा, जिससे वो कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस कर सकते हैं। मतलब वो फाइंड कर सकते हैं कि कैसे जॉब के अलावा भी एक ऐसा सिस्टम है जहां से बिजनेस खुद के करके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये प्रोग्राम शुरू करने का दिल्ली गवर्नमेंट का मकसद ही यही है कि लोगों का जो माइंडसेट है जॉब को लेकर, उसको रिप्लेस करना बिजनेस करने को लेकर। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बच्चों को जॉब सीकर के जगह जॉब प्रोवाइडर बनाना है, इसलिए इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को चलाया गया। और इसके जजेस कौन होते हैं? डिप्टी सीएम जो कि मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली के, वो इसके जजेस हैं, और उसके साथ इंडस्ट्री के जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनके साथ बैठते हैं और उनकी आइडिया, जो बच्चों की आइडिया होती है, उनको सुनते हैं और सुनने के बाद उस आइडिया पे वो कोई अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं। 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे इन्वेस्टमेंट्स वहां पे होती है। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ सरकारी स्कूल में ही चलता है दिल्ली गवर्नमेंट के। लेकिन अगर ये प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया के सरकारी या प्राइवेट स्कूल दोनों में अगर चलाया जाए तो सोच सकते हैं कितना बड़ा डेवलपमेंट, कितना बड़ा बूम हो सकता है स्टार्टअप्स का, कितना बड़ा बूम हो सकता है एक बिजनेसेस का, जिससे इंडियन इकोनॉमी में कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। पूरे देश में 53 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार है, मतलब कि 5 करोड़ लगभग लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आगे पूरे स्कूल्स में, पूरे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में रखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी है ये एक हद तक दूर हो सकती है। न्यूज में कई बार देखा होगा आपने कि अच्छी एजुकेशन के साथ पीएचडी होल्डर वाले लोग जो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, इससे पता लगता है कि देश की कितनी बेरोजगारी है। वो लोगों का माइंडसेट कहां तक डेवलप हुआ है। अब वो माइंडसेट उनका ये भी हो सकता था कि जो मैं पीएचडी कर रखा हूं, मेरे पास इतना एजुकेशन है तो मैं लोगों को एजुकेशन दे सकता हूं, लोगों को कोचिंग दे सकता हूं। बट ये माइंडसेट नहीं बना क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पहले का ही कुछ और था, सिर्फ जॉब मेंटालिटी। बट यहाँ पे इंडिया बदल रहा है। अब शार्क टैंक इंडिया टीवी रियलिटी शो जैसे, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जैसे अगर ऐसे प्रोग्राम्स आते रहें, टीवी रियलिटी शो आते रहें, तो कहीं ना कहीं इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच जरूर कर लेगा एक दिन, और लोगों में ये इंस्पिरेशन जरूर आ जाएगी जिससे वो आगे जाके जॉब की जगह बिजनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल जो कि पूरे एपिसोड में प्रेजेंट रहे, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना बताया कि इंडिया में कोई सा भी जेंडर हो, कोई सा भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, कोई सा भी एजुकेशन हो, लेकिन वो बिजनेस बड़ा कर सकता है, शुरू कर सकता है। लेकिन वैसी मेंटालिटी उनकी डेवलप अभी हुई नहीं है, जिसके कारण वो कर नहीं पा रहे। 18% जो पिचेस हैं शार्क टैंक इंडिया में हुए, वो पिचेस कपल्स के जरिए किए गए, और 34% ऐसे पिचेस थे जो फैमिली मेंबर्स, मतलब एक फैमिली बिजनेस के जरिए किए गए। मतलब कि यहाँ हम कह सकते हैं कि एक डायरेक्शनल सोच बिजनेस को लेकर डेवलप हो रहा है इंडिया में। और 48% जो बिजनेस के पिचेस थे उसके को फाउंडर वुमेन्स थी। 1/3 पिचेस जो शार्क टैंक इंडिया में हुई वो नॉन मेट्रो सिटीज से हुई, मतलब टायर 1 सिटीज से हुई। 22% पिचेस ऐसे थे जो कि 25 साल के कम उम्र के लोगों ने आइडिया को पिच किया था, और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कि बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं थे। सिर्फ 7% लोग ऐसे थे जो IIT और IIM कर रखे थे, जो बिजनेस को प्रेजेंट किया हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो 40% कंपनियां थी वो कोरोना वायरस में शुरू हुई थी, जहां लाखों बिजनेसेस बंद हुए थे। उन्होंने अपने आइडिया को शार्क टैंक इंडिया में आकर पिच किया। 70% ऐसे बिजनेस थे जिनको फंडिंग पहले कभी नहीं मिली थी, वो पहली बार फंडिंग लेने आए थे। मतलब 30% ऐसे बिजनेस थे जिनको पहले फंडिंग मिल चुकी थी, और 70% ऐसे नए लोग जो कि फंडिंग लेने के लिए यहाँ तक आए।
अनुपम मित्तल का मानना है कि इंडिया का चेहरा बदल सकता है अगर जो इंडियन फैमिली के जो बच्चे हैं उनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो जाए तब। आई होप आपको अंत तक देखने के बाद ये समझ में आ चुका होगा कि आज के समय में टीवी रियलिटी शो, फिल्म, ड्रामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, तो ऐसे रेगुलर कंटेंट ताकि आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं और उनको फंडिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सिस्टम चाहिए और बहुत सारी चीजें जो बिजनेस को करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो लोग मदद कर सकते हैं जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं। तो शार्क टैंक इंडिया में आकर वो अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं और पिच करने के बाद उनको कहीं ना कहीं अगर आइडिया अच्छा रहा, इन्वेस्टमेंट तो पक्का फिर मिलना ही मिलना है और आगे कंपनी की ग्रोथ भी होनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे रेगुलर वीडियोस आपको ताकि मिलते रहें। धन्यवाद।